हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी के साथ मैं आज क्लास 6 से जो है एक विधि का एक विधि का सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आज मैं उसका जो है शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो आइए मैं बताता हूं कि कैसे क्या होता है। देखिए, ऐकिक विधि, चैप्टर का नाम ऐकिक विधि क्या होता है। ऐकिक विधि, ऐकिक विधि में क्या होता है कि हमें जो है अधिक वस्तुओं का दाम दिया रहता है और कहता है कि एक वस्तु का दाम बताइए, या इस टाइप का आ जाएगा कि एक वस्तु का दाम दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि अधिक वस्तुओं का दाम बताइए। तो मैं जो है कुछ सवाल से इसको मैं स्टार्ट करूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है और एक फार्मूला इसमें लिख लीजिएगा कि ऐच्छिक, इसी फार्मूले का उपयोग करके ही हम सब पूरा सवाल लगा लेंगे। ऐच्छिक मात्रा का मान, ऐच्छिक मात्रा मतलब जिसका ज्ञात करना हो, उसी का मान निकालना हो। ऐच्छिक मात्रा का मान बराबर हो जाएगा दी गई मात्रा, मतलब कितना दिया गया है, दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा, दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा, और जिसका मान निकालना हो उसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ऐच्छिक मात्रा मतलब जिसका मान निकालना हो, ऐच्छिक मात्रा, जितने का मान निकालना हो ये यहाँ गुणा कर दिया जाएगा। तो ऐच्छिक मात्रा का मान अगर निकालना हो तो दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा गुणे ऐच्छिक मात्रा। जैसे एक सवाल है, एक सवाल समझ जाएंगे आप। लिखा है कि 10 पुस्तकों का 10 पुस्तकों का मूल्य, 10 पुस्तकों का मूल्य दिया है 560 रुपये और 25 पुस्तकों का मूल्य बताना है आपको। 25 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 पुस्तकों का मूल्य बताइए। आपको 25 पुस्तकों का मूल्य बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 पुस्तकों का मूल्य दिया है 560 रुपया, आपसे पूछ रहा है कि 25 पुस्तकों का मूल्य बताइए। तो ये जो है ऐच्छिक मात्रा का मान हो जाएगा, मतलब 25 पुस्तकों का मूल्य, मतलब ऐच्छिक कितना है, 25 पुस्तकों का मूल्य, 25 पुस्तकों की मात्रा का मान पूछ रहा है। तो लिख दीजिए 25 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा, इसी फार्मूले में रखना है, मूल्य बराबर दी गई मात्रा। दी गई मात्रा कितना है, दी गई मात्रा यही है। देखिए 25 पुस्तकों का मूल्य पूछना है, जैसे 10 पुस्तकों का मूल्य 560 है तो एक पुस्तक का मूल्य निकालना हो तो 560 बटे 10 होता है। तो दी गई मात्रा कितना दिया है, 560 रुपया बटे कुल मात्रा। ये 560 किसका मान दिया है, 10 पुस्तकों का मूल्य दिया है ना। 560 रुपया जो दिया है, देखिए दी गई मात्रा कितना है, 560 रुपया है, और कुल मात्रा मतलब ये जो 560 है ये कितनी पुस्तकों का मूल्य है, 10 पुस्तकों का मूल्य है। गुणे हमें क्या निकालना है, ऐच्छिक मात्रा मतलब कितने का मान निकालना है, 25 पुस्तकों का। तो 25 पुस्तकों का क्या मूल्य होगा, गुणा कर लीजिए इसमें। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 56 का गुणा 25 में। तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150 का 0 हो जाएगा, 15 हासिल हो जाएगा। और 25 पंचे 125, 125 में 15 जोड़ दिया जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो इस तरह से 1400 रुपया हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 25 पुस्तकों का जो मूल्य होगा वो 1400 रुपया होगा। यही आंसर हो गया इसका। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए बच्चों, 2 सवाल मैं लाया हूं अभ्यास 8.3 का, जो कि इसी सूत्र से रिलेटेड सवाल है, ऐकिक विधि। तो मैं सूत्र लिखवाया हूं कि ऐच्छिक मात्रा का मान बराबर होता है दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा गुणे ऐच्छिक मात्रा।
तो इसी जो है इसी सूत्र से ही मैं इन दोनों सवालों को लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कह रहा है 12 मीटर कपड़ा है, 12 मीटर कपड़े की कीमत 240 रुपया है। तो आपको 15 मीटर कपड़े की कीमत बताना है। तो ये जो 15 मीटर कपड़े की कीमत बताना है, यहाँ लिखा जाएगा ऐच्छिक मात्रा का मान, मतलब किसका मान निकालना है, 15 मीटर कपड़े का। तो लिख दीजिए 15 मीटर कपड़े की कीमत बराबर हो जाएगा, इसी को निकालना है, कीमत बराबर हो जाएगा, दी गई मात्रा कितना है, दी गई मात्रा 240 रुपया है ना। ये जो 240 रुपया है वह किसका मान है, दी गई मात्रा 240 रुपया हो गया, और कुल मात्रा मतलब 240 रुपया कितने मीटर कपड़े का मूल्य है, 12 मीटर ना। तो 240/12 मतलब कुल मात्रा कितना दिया है, 12, और गुणे हमें किसका निकालना है, 15 मीटर कपड़े का, मतलब ऐच्छिक मात्रा कितना है, 15 मीटर, मतलब जिसका मतलब निकालना है वो कितना है, 15 मीटर है। तो 15 मीटर का हमें निकालना है। तो देखिए इसे काट दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 20 हो गया। तो आ गया 20 गुणे 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 300 रुपया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 15 मीटर कपड़े का जो मूल्य होगा वो 300 रुपया होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब भी देखिए जो है दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 दर्जन अंडे की कीमत 40 रुपया। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत 40 रुपया है, 18 अंडों की कीमत बताइए। तो सेम इसमें भी यही फार्मूला है कि जो है 18 अंडों की कीमत बताना है हमें। तो 18 अंडों की कीमत बराबर हो जाएगा कुल मात्रा, दी गई मात्रा, मतलब दी गई मात्रा कितना है, 40 रुपया है ना, दी गई मात्रा 40 रुपया बटे कुल मात्रा, कुल मात्रा मतलब 1 दर्जन दिया, 1 दर्जन का दाम 40 रुपया है। 1 दर्जन मतलब 12 अंडे, 12 अंडे का दाम, 1 दर्जन मतलब जानते हैं क्या होता है, 1 दर्जन मतलब 12 अंडे, 12 अंडे का दाम 40 रुपया है, मतलब दी कुल मात्रा कितना है, 12 अंडे, 12 अंडे की जो दी गई मात्रा है वो 40 रुपया है। हमें निकालना है 18 अंडे की कीमत निकालना है, हमें 18 अंडों की कीमत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप काट दीजिए, देखिए 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 0। अब आगे देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया। 10 में देखिए यहाँ बचा 10 गुणे 6 बराबर 60 रुपया हो जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 18 अंडों की कीमत है वो 60 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का यूज करके सब लग रहा है। ऐच्छिक मात्रा का मान मतलब जिसका ना ज्ञात हो उसका अगर निकालना हो तो दी गई मात्रा, मतलब दी गई मात्रा जो दिया हो, ये सब दी गई मात्रा है, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी कितनी मात्रा दी गई, उसका कितना मूल्य है, बटे कुल मात्रा, मतलब कुल मात्रा मतलब वस्तु की संख्या कितना है, गुणे ऐच्छिक मात्रा मतलब जिसका मूल्य हमें ज्ञात करना हो वो ऐच्छिक मात्रा है, मतलब जितनी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो वो ये है। बस इसके बाद मैं जो है तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब क्वेश्चन बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए बच्चों, मैं दो सवाल और आपके सामने रखा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से समझिएगा। कहना है कि 1000 आम 25 डिब्बों में रखे जा सकते हैं। 1000 आम है जिसको हम 25 डिब्बों में रख सकते हैं। तो ऐसे 49 डिब्बों में कितने आम रखे जा सकते हैं ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है यही फार्मूला लगेगा, सेम इसमें भी हमें जो है ऐच्छिक मात्रा का मान निकालना है। ऐच्छिक मतलब ये 49 क्या है, ऐच्छिक है, इसका मान निकालना है। तो आप लिखिए सॉल्यूशन, 49 डिब्बों में आमों की संख्या बराबर 49 डिब्बों में आमों की संख्या बराबर, आमों की संख्या बराबर दी गई मात्रा, दी गई मात्रा मतलब 25 डिब्बों की मात्रा कितना दिया, 25 डिब्बों में आमों की संख्या कितना है, 1000 है ना। तो दी गई मात्रा कितना है, 1000 है।
1000 आम है, ये दी गई मात्रा है। 1000 आम मतलब ये 25 डिब्बों में रखे आमों की संख्या दी गई है। ये जो 1000 आम है कितने डिब्बों में रखा गया है? 25 डिब्बों में रखी गई जो आमों की संख्या है वो 1000 है। और हमसे पूछ रहा है कि 49 डिब्बों में कितने आम रहेंगे। तो 49 का गुणा कर लीजिए, ऐच्छिक मात्रा मतलब जिसका मान निकालना। 49 डिब्बों में कितने जो है आम आएंगे, तो 49 का गुणा, डिब्बो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से अब 25 चौका 100 हो जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आ गया 40 आम गुणे 49। अब गुणा कर लीजिए, 4 9 36 हो गया, 3 हासिल, और उसके बाद 4 का गुणा, 4 में 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। 1960 आम आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 49 डिब्बों में आमों की जो संख्या होगी 1960 होगी। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप सब। चौथा में कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब की कीमत 160 रुपया। 4 किलोग्राम आप अगर सेब लेंगे तो उसका 160 रुपया देना पड़ा है। तो आपको बताना है कि 480 में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं, मतलब 480 रुपया में आप कितने सेब खरीद सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है दिया है, अब देखिए इसको हमें ऐच्छिक मात्रा मतलब 480 की कीमत बताना है ना। तो जो 4 किलोग्राम सेब की कीमत कितना है, 160 रुपया है। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 160 में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 160 रुपये में कितने किलोग्राम मतलब मिल रहे हैं, 4 किलोग्राम। इस तरह से लिख सकते हैं कि 160 रुपये में सेब की मात्रा कितना है, 160 रुपये में सेब की मात्रा कितना मिल रहा है, 4 किलोग्राम है। 160 रुपये में आप जो है सेब कितना पा रहे हैं, 4 किलोग्राम। तो इसलिए आप जो है 1 रुपये में कितना पाएंगे। जब 1 रुपये में आपको मालूम हो जाएगा तो 480 रुपये में नहीं मालूम हो जाएगा कितना सेब मिलेगा। तो हम जान रहे हैं कि चूँकि 160 में सेब की मात्रा 4 किलोग्राम है, इसलिए 1 रुपये में सेब की मात्रा हो जाएगा, सेब की मात्रा बराबर 4 बटे, देखिए भाग करना पड़ेगा। देखिए जब 1 रुपये में कितना सेब मिलेंगे तो भाग किया जाता है, क्योंकि 1 रुपये में कम ही सेब मिलेगा ना, तो कम सेब निकालना हो तो भाग कर दीजिए। तो 4 किलोग्राम लिखा है, ये किलोग्राम है। इस तरह से आप लिख सकते हैं किलोग्राम, 4 किलोग्राम बटे 160 रुपया, समझ में आया, इसे भाग कर दीजिए। अब हमें किसका मान पूछना है, हमें किसका मान निकालना है, 480 रुपये में कितने सेब मिलेंगे इसका मान निकालना है। तो अतः है 480 रुपये में सेब की मात्रा, अब बताइए 480 रुपये में सेब अधिक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 480 रुपये में सेब अधिक मिलेंगे ना। तो क्या करिए आप, 4 बटे जो 160 है, इसमें जो है 480 से क्या करिए, गुणा कर लीजिए। 4 बटे 160 जो है ये 1 रुपये में सेब की मात्रा है। तो 480 रुपये में कितने सेब मिलेंगे, तो गुणा कर लीजिए। 480 में अधिक सेब मिलेंगे, अधिक कब आता है, गुणा करने पे। तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। तो 4 गुणे 3 बराबर 12 किलोग्राम सेब मिलेगा, 4 3 12। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है 480 रुपये में 12 किलोग्राम सेब मिलेंगे। बस मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।